कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं 2 पैसे का कुछ नहीं किया वास्तव में, कुछ नहीं किया। अजय यादव ने कुछ नहीं किया वास्तव में। अच्छा, ये मुलाकात करने आते हैं? आए हैं कभी आए हैं। कब आए? अभी हमारे चंद्रसेन आए थे। अच्छा चंद्रसेन बहुत कम आए, बड़े बूढ़े है गए, अरे कम नहीं आए जी। चंद्रसेन आए थे, उस पर क्या था देखो, कोई वो त्योहार था उसमें आए। क्या 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 बोल रहे हो, बताओ बिछ गए होंगे जो तासु भाजपा चल रहा। बिछ गए होंगे। और अरे वो तो ये कह रहे हैं कि पहले लोग बोल रहे पहले गुंडा राज। आदमी जितने खड़े सब सपा के होंगे। हाँ। सपा जैसी कोई पार्टी ना हो, ना हो गई और ना आई और ना रहेगी। अच्छा, अक्षय यादव ने काम किया था? हाँ, बहुत करे नहरे बम्बाते लेके सब करवाए ना। हाँ। ओके हाँ। हाँ, जे तो बिछ गए होंगे। योगी की सरकार तो ले लूटा है। देख लो जे कैसे का है रहो है, जे जान ही न रहे कचो। बीजेपी का है बीजेपी में। हाँ। इतने ना बितने। हाँ। समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के मतलब ये था। अच्छा, ऊपर ही आ जाओ ना, ऊपर ही आ जाओ। आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बीजेपी होंगे। हमें हमारी तो नजर में कोई आया नहीं चोर। लड़ाई है जाए तो का बीजेपी वाले से बड़ो चोर है को बिनते बड़ो चोर तो काहे गलत। भाजपा भाजपा आप बताइए। भाजपा हम भाजपा बात है कि चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, किसकी जीत होनी चाहिए? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे हैं सरकार के जो अधिकारी हैं वो काम बढ़िया नहीं कर रहे। एक हमारा हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ है, आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष है माया देवी, उनके विरुद्ध अवैध घोषित होने के बावजूद भी आज तक कोई अमल नहीं हुआ, कोई अधिकारियों ने अमल नहीं किया। माया देवी सागर जी उनके भाजपा से ही प्रत्याशी थी वो। अच्छा, उनके विरुद्ध हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ, शासन ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया। मेरे पास पूरे प्रूफ है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मतलब अब अवैध घोषित क्या मतलब क्या हुआ? तो उसके बाद आज भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। जैसे आजम खां पे FIR, आजम खां की अब्दुल्ला आजम खां पे FIR हुई थी, उसमें हुआ था 420, 467, 468 और 471। उसके तहत FIR हुई। उसके बाद FIR होने के बाद तुरंत ही पद से हटा दिया गया था। ये अच्छा, सरकार मतलब आप कह रहे कि आजम खां के बेटे पे जो उनका जन्म प्रमाण पत्र है उसको लेकर जो मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी ले ली गई, तो आप कह रहे कि माया देवी सागर जो आपकी यहाँ की नगर अध्यक्ष है अभी, उनका भी सेम ऐसा ही मामला है? उनका वही जन्म तिथि, उनकी 2 जन्म तिथि है। जो 2 प्रमाण पत्र हैं जन्म के, हाई स्कूल की अलग है और एक आधार कार्ड की अलग है। 2 प्रमाण पत्र होने के कारण ये इनकी 2 साल उम्र कम थी। 30 साल होनी चाहिए नगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, उसमें 2 साल कम होने के कारण आज भी शासन ने रिपोर्ट तो करा दी है DM ने, आज तक पर पद से नहीं हटाया गया। जब आजम खां के अब्दुल्ला खां पे FIR होके दूसरे दिन उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था, इनके विरुद्ध क्यों नहीं हुआ? शासन का क्या मंशा है? अच्छा, अब देखिए, अब जो बात कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं इनसे चर्चा अब इसके आगे करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं ओपिनियन पोल ले रही हूँ तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन देखिए, मैं कहूँगी कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, जो कि जानी जाती है ईमानदारी के लिए, जानी जाती है न्याय के लिए, तो अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की नगर अध्यक्ष है माया देवी सागर, जो कि भाजपा से ही प्रत्याशी रही और जीती भी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ की पुलिस प्रशासन हमारे सारी रात मवेशी के पास जागते थे। सारी रात। आज मवेशी वहाँ बंधी हुई है और हम घर में आराम से सो रहे हैं। कोई चोर नहीं, कोई लवार नहीं, कोई किसी तरह का गुंडा नहीं। आप करते क्या है? मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है तो रोजगार मुद्दा नहीं था क्या? नहीं, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है आप? नहीं। मतलब बेरोजगारी ठीक है लेकिन बीजेपी आए? बीजेपी आनी चाहिए और क्या। मतलब काम नहीं मिलेगा लेकिन बीजेपी है? बीजेपी आनी चाहिए, मत बोले काम। मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना ही मुलाकात। भाई देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जसराना विधानसभा के एका नगर पंचायत के एटा चौराहे पर। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उससे पहले आपको बता दूँ कि देखिए, लोकसभा चुनाव होने में 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। सभी पार्टियों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कितनी सीट पर लड़ेगा। अब जब ये चर्चाएं शुरू हो गई है तो जनता का मूड कैसे ना जाना जाए, जनता के मुद्दे कैसे ना जाना जाए कि इस बार जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों पर वो अपने वोट देने वाली है, अपनी सरकार को चुनने वाली है। तो देखिए, इसी बीच यहाँ पर पहुँची हूँ, कुछ बुजुर्ग लोग भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, अभी उनसे बातचीत करूँगी कि देखिए, जब बात करते हैं हम चुनाव की तो अनुभव की बात होती है और अनुभव तो इनसे ज़्यादा किसके पास ही होगा। तो एक बार इनसे ही बात करेंगे कि देखिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब बहुत बड़ा फेरबदल भी हो सकता है, समीकरण कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी जीत होनी चाहिए, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अरे जीत तो वही चल रही है हमारे बाबा की, और किन की होगी? बाबा की? योगी आदित्यनाथ। क्यों नहीं होगी? अच्छा, जिन्होंने हमको 5 लाख दिया, मेरी मेम साहब को जिलाया उन्होंने, और
आज तक कोई ऐसा आ ही नहीं सकता वास्तव में। हाँ। ये है वास्तव में राजा योगी। वही मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा की जीत होनी चाहिए। बीजेपी और क्या है, वो तो बीजेपी है। कुछ आपको बीजेपी नाम है? है, कारण है। देखिए सुनो, हम भैंस पे आज मेरे पास आयुष्मान कार्ड न होता हाँ। तो मेरी पत्नी को जा नहीं पाता। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे आयुष्मान कार्ड दिया। हाँ। आज पत्नी मेरी रेनबो हॉस्पिटल आगरा से हाँ। जीवित है। जीवित है। जीवित तो है। आपकी पसंद भाजपा। भाजपा आप बताइए। भाजपा भाजपा हम हाँ? भाजपा भाजपा। एक मिनट हाँ, भाजपा। देखिए, हम कभी किसी पार्टियों में मतलब हम नहीं, किसान वास्तव में हुआ है, हैं तो बता रहा हूँ तो मैं। देखते थे सारी रात मवेशी के पास जागते थे सारी रात। आज मवेशी वहाँ बंधी हुई है और हम घर में आराम से सो रहे हैं। कोई चोर नहीं, कोई लवार नहीं, कोई किसी तरह का गुंडा नहीं। मवेशी तो रोड पर भी बहुत घूम रहे हैं ना। मवेशी खूब घूम रहे हैं। हमारा पालतू मवेशी जिसकी हम कीमत लेते हैं भैंस है। भैंस आए दिन खुलती थी, आज हमारी भैंस वहाँ बंधी होती है, कोई छूने वाला नहीं है। ठीक है, चोर चक्के थे, हम शाम को निकलते थे इधर से, मतलब कहीं से निकलते थे। एक बार हमें यहाँ चौराहे पे ही ऐसे ही थे लोग, तो उन्होंने हमें पकड़ लिया था और ये कह रहे थे दे 200 रुपये। और हमें जानता है हम कौन है, कौन है? अरे हम विधायक के भैया हैं। वैसे ही थे, तो दुकानदार ने फ़ोन कर दिया विधायक जी के पास। फिर कहा थोड़ी देर रुके रहो, 2 मिनट। फिर थाने में फ़ोन किया, पुलिस आई, एकदम भाग गए। है आज वो नहीं है कुछ। आज आराम से यहाँ बैठे तो आराम से बैठे। तो इसका श्रेय आप बीजेपी को दे रहे हैं। बिल्कुल। पसंद बीजेपी बीजेपी है। हमारी तो क्लियर है। चलिए बाबा, हाँ? कौन सा? कि, अब चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने में चुनाव होंगे। किन मुद्दों पर जो है सरकार, मतलब आपको क्या लग रहा है किसकी जीत होनी चाहिए? अगर बाबा की पसंद हो तो कौन है? बाबा जी की सरकार बने। बाबा जी की सरकार बने। हाँ। अच्छा, बाबा जी की सरकार पसंद क्यों है? आवास गरीबन के सगन के आवास बने गए। आपको मिला आवास? हाँ मिलो। अच्छा। हाँ, पूरे गांव में एक गांव में घर घर बने गए, जाके 4 लड़का 4 के बने गए। और रोड कछु खराब हुआ है और कछु। देखिए, अब जब बात करें तो देखिए फिरोजाबाद के अंदर जो है ये आपका एका नगर पंचायत, मतलब जसराना विधानसभा के अंदर ये एका नगर पंचायत आ रहा है, जो कि फिरोजाबाद के अंदर है। और तो अभी बीजेपी के ही सांसद हैं। इससे पहले आपके अक्षय यादव थे। तो अच्छा, तो वो थे तो उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2 पैसे का कुछ नहीं किया वास्तव कभी में, कुछ नहीं किया। कोई मुलाकात अक्षय नहीं, यादव ने कुछ नहीं कभी किया कुछ वास्तव नहीं। में। अच्छा, ये मुलाकात करने आते हैं? आए हैं कभी आए हैं। कब आए? अभी हमारे ये चंद्रसेन आए थे। अच्छा। हाँ, जीव चंद्रसेन कम बहुत कम आए, बड़े बूढ़े है गए। अरे कम नहीं आए जी। चंद्रसेन आए थे। उस पर क्या था, देखो कोई वो त्योहार था, उसमें आए। क्या 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 बोल रहे हो, बताओ बिछ बताओ। गए होंगे जो तासु भाजपा भाजपा चल रहा। बिछ गए होंगे। और अरे वो तो ये कह रहे हैं कि पहले लोग बोल रहे पहले गुंडा सपा राज को आदमी है। टोटल जितने खड़े हैं सब सपा के होंगे। हाँ। सपा जैसी कोई पार्टी ना है, और ना हो गई और ना आई और ना रही। अच्छा, अक्षय यादव ने काम किया था? हाँ, बहुत करे नहरे बम्बाते लेके सब करवाए ना। हाँ। ओके। हाँ। हाँ, जे तो बिछ गए होंगे। योगी की सरकार तो ले लूटा है। देख लो जे कैसे का है रहुए। चलो जे ठीक। जान ही न रहे कचो। चलो ठीक है। बीजेपी का है बीजेपी में। हाँ। इतने ना बितने। हाँ। समाजवादी पार्टी में चोर उचक्के मतलब ये था। जाओ। अच्छा, ऊपर ही आ जाओ ना, ऊपर ही आ जाओ। बाहरी- आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बीजेपी वाले न तो होंगे। है कौन सा जाता है? हमें हमारी तो नजर में कोई आया नहीं चोर। लड़ाई है जाई तो का बीजेपी वाले से बड़ो चोर है को है को बिनते बड़ो चोर। तुम काहे गए, तुम खुद बिच गए हो गए। तुम खुद बिच गए हो गए। अरे भाई क्या क्या बोल रहे हैं? विधायक हमारे ये काम है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। खैर, इनसे एक बार बात करते हैं कि देखिए चुनाव जो है लोकसभा का अब आने ही वाला है। 6 महीने से भी कम समय का बाकी है। तो क्या लग रहा है आपको? कैमरा नीचे करो। क्या लग रहा है आपको किन मुद्दों पर आना चाहिए? बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। अच्छा, क्यों निकलेगी बीजेपी? 19 में बीजेपी निकली। काम के आधार पे। काम के आधार पर क्या काम? जरा एक बार कुछ विकास गिनवा सकते हैं मुझे? रोड वोड भी बढ़िया करवाए उसने, और गुंडागर्दी भी बहुत कम हो चुकी है काफ़ी। और काफ़ी उज्ज्वल योजना वाला काम है कराया उन्होंने। और बहुत सारे काम गिना अच्छा, सकता आप करते क्या है? मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है तो रोजगार मुद्दा नहीं था क्या? नहीं, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार कोई मुद्दा नहीं है आप? नहीं। मतलब बेरोजगारी ठीक है लेकिन बीजेपी आए। बीजेपी आनी हाँ? चाहिए और क्या। मतलब काम नहीं मिलेगा लेकिन बीजेपी हाँ, है। बीजेपी आनी चाहिए, मत मिले काम।
ये तो हम खुद नहीं कर रहे हैं ना काम। अच्छा, रोटी कहाँ से खाओगे फिर? रोटी हाँ। उतना तो कमा लेते हैं। अच्छा, उतना कमा लेते और हैं, क्या? ज्यादा कमाने की और इच्छा क्या? नहीं है। पर बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी हैं? आनी चाहिए और क्या। बीजेपी ने कहा तो था रोजगार देंगे, तो आपको मिले नहीं जब रोजगार? मिलेगा तो मिल हैं? जाएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। दाल रोटी कहीं कोई सीने थोड़ी ले रहा है। हाँ दाल रोटी तो मिल ही रही है। हाँ, यानी रोजगार नहीं चाहिए। चलिए, और लोगों से बात करते। भाई ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं चाहिए, आप बताओ आप क्या कह रहे हो? हमें तो रोजगार कस के मिल लो। हाँ, हमें तो कस के मिल लो रोजगार। कस के मिल रहा है रोजगार। अच्छा, क्या मिला है रोजगार? हम तो अपना काम करते हैं दुकान में और का रोजगार है। हाँ, बस। अच्छा हाँ। अच्छा, आपकी पसंद क्या है? किन मुद्दों पर जो है इस बार सरकार चुन के आनी चाहिए? सरकार तो सही है, सरकार तो काऊ की हो भी सही है, सरकार किसी की भी हो, सही किसी है, की हो, कोई मतलब ही नहीं है। अपना काम करते हैं, अपना खाते हैं। हमें वाह सरकार वाह से- वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलो, और लोगों से बात करते हैं कि आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार चुन के? अरे किसी की भी हो, वैसे बीच सपा ही है। सपा आएगी। अच्छा देखिए, सपा से जो चेहरा है वो अक्षय यादव का ही हो सकता है। इससे पहले यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं फिरोजाबाद के, तो कह रहे कि सपा का होना चाहिए। एक बार आ जाओ भाई, जा कर रहे हो, इधर तो आ जाओ भाई। चलिए, बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। और लोगों से बात करते हैं कि नहीं, डरने की क्या बात है, बस यही तो पूछ रही हूँ कि क्या लग रहा है, किसकी जीत होनी चाहिए और किसकी सरकार आनी चाहिए? पसंद कौन है? अच्छा, पसंद कौन है बाबा, आप बताओ। पसंद कौन है? जो आता है वो पसंद ही है जी। अच्छा, अभी सपा आ जाए तो सपा पसंद हो जाएगी? बिल्कुल पसंद हो जाएगी। अब बीजेपी है तो बीजेपी पसंद बीजेपी है। भी पसंद है। अच्छा, बाबा को ज्यादा कौन पसंद है? हमको तो दोनों ही पसंद हैं। जब जो आता है वो काम करता है, वो ठीक ही करता है। हाँ। और ना ठीक करेगा तो क्या करेंगे बताओ। हाँ। अच्छा, अभी तो 5 साल से है ना बीजेपी ने क्या काम किया? काम तो बीजेपी में ने अपने हिसाब से कर रही है। वो अपना जो 2000 वाला भी चला रही है और भी काम कर रही है। सपा के समय में ये था कि वो गाड़ी 100 नंबर ये चल गई थी। यही काम है उनके। तो 14 के टाइम, मतलब जब अक्षय यादव थे तब सही काम हो, या चंद्रसेन यादव ने तब सही काम हो? उनके हिसाब से वो जो ठीक हुआ था वो अभी भी ठीक हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। चलो, मतलब कोई भी आ जाए। चलिए, आपको क्या लगता है कि चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, किसकी जीत होनी चाहिए? मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दे हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं वो काम बढ़िया नहीं कर रहे। एक हमारा हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ है, आज तक उस पर अमल नहीं किया गया। हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष है माया देवी, उनके विरुद्ध अवैध घोषित होने के बावजूद भी आज तक कोई अमल नहीं हुआ, कोई अधिकारियों ने अमल नहीं किया। माया देवी सागर जी, उनके भाजपा से ही प्रत्याशी थी वो। जी, अच्छा। उनके विरुद्ध हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ, शासन ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया, नहीं हटाया उन्हें। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। मतलब अब अवैध घोषित किया, मतलब क्या हुआ? तो उसके बाद आज भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया। जैसे आजम खां पे FIR, आजम खां की अब्दुल्ला आजम खां पे FIR हुई थी, उसमें हुआ था 420, 467, 468 और 471। उसके तहत FIR हुई। उसके बाद FIR होने के बाद तुरंत ही पद से हटा दिया गया था। ये अच्छा, सरकार, मतलब आप कह रहे कि आजम खां के बेटे पे जो उनका जन्म प्रमाण पत्र है उसको हाँ। लेकर जो मामला दर्ज हुआ, जी, जिसके जी। बाद उनकी सदस्यता भी ले ली गई, जी, जी। तो आप कह रहे कि माया देवी सागर जो आपकी यहाँ की नगर अध्यक्ष है अभी, उनका भी सेम ऐसा ही मामला हाँ है? जी, उनका वही जन्म तिथि, उनकी 2 जन्म तिथि हैं। हाँ। जो 2 प्रमाण पत्र हैं जन्म के, हाई स्कूल की अलग है और एक आधार कार्ड की अलग है। 2 प्रमाण पत्र होने के कारण ये इनकी 2 साल उम्र कम थी। 30 साल होनी चाहिए नगर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, उसमें 2 साल कम होने के कारण आज भी शासन ने रिपोर्ट तो करा दी है DM ने, आज तक पर पद से नहीं हटाया गया। जब आजम खां के अब्दुल्ला खां पे FIR होके दूसरे दिन उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया था, इनके विरुद्ध क्यों नहीं हुआ? शासन का क्या मंशा है? अच्छा, अब देखिए, अब जो बात कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं इनसे चर्चा अब इसके आगे करूंगी, क्योंकि अभी तो मैं ओपिनियन पोल ले रही हूँ, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन देखिए, मैं कहूँगी कि इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, जो कि जानी जाती है ईमानदारी के लिए, जानी जाती है न्याय के लिए, तो अब जैसे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ की नगर अध्यक्ष है माया देवी सागर, जो कि भाजपा से ही प्रत्याशी रही और जीती भी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ की पुलिस प्रशासन हमारे लोगों पे फर्जी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं दिन। रोज की डेली को हम लोगों को दबाव बनाना, सरकार की ये मंशा है। यहाँ प्रशासन अधिकारियाँ हैं जो SO साहब हैं, उन्होंने कल एक हमारे मित्र भाई मुकदमा लिखा है, फर्जी मुकदमा लिख रहे हैं। कभी किसी उनके नगर पंचायत अध्यक्ष के यहाँ ड्राइवर है उनका, उनके कहने के, उस लड़के के कहने पर मुकदमा लिखाया गया है कल हमारे थाना एका में। उसके बाद एक उनके नगर पंचायत अध्यक्ष के नगर पालिका में एक सफाई कर्मी महिला थी वाल्मीकि समाज की, उसने भी एक छेड़छाड़ी का मुकदमा लिखाया है आज से 10 दिन पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद है।
उमेश जी, ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में ज़रूर। अभी आगे की तरफ चलूंगी, ओपिनियन पोल क्योंकि लेने के लिए यहाँ पर पहुंची हूँ। लेकिन देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या मैं बात करूँ योगी आदित्यनाथ की ये सरकार जो कि उत्तर प्रदेश में है, जानी जाती है ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए। तो भाई देखिए, जैसे इन्होंने बात किया, अगर ऐसा कोई मामला है तो हम तो शासन प्रशासन से यही कहेंगे कि इस बारे में संज्ञान ज़रूर लें, क्योंकि अगर इस तरह का कोई मामला होता है किसी जैसे कि आजम खां के बेटे के साथ हुआ और उसके ऊपर संज्ञान लिया गया, तो यहाँ पर भी ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि बता रहे कि भाजपा ही प्रत्याशी। एक बार बात करते हैं कि देखिए, चुनाव जो है लोकसभा का अब 6 महीने के अंदर आने वाला है। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं इस बार? जनता के मुद्दे यही हैं, जनता जो चाह रही है वो मिल रहा है जनता को। मिल रहा है? हाँ, अच्छा, क्या क्या मिला जनता को? सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है, यानी जितने जो सरकारी चीज़ मुहैया है वो सारी चीज़ मिल रही है। जनता को यही चीज़ चाहिए, सो सब मिल रही। एक बार थोड़ा इधर आ जाइए, बताइए, एक बार गिनवा भी दीजिए ना मुझे ज़रा, मैं भी जान लूँ क्या क्या मिला। नहीं, जैसे राशन है, लोगों को आज राशन मिल रहा है, वो आवास मिल रहे हैं, और आज जो पहले जैसी गरीबी थी वो गरीबी नहीं रही। अच्छा, गरीबी नहीं रही? बाबा सही बोल रहे हैं, गरीब नहीं हो आप? नहीं, गरीब नहीं। आप गरीब नहीं हो आप? ना है गरीब, खूब पैसा है, हाँ? सब चीज है, सब चीज है। अच्छा, सही कह रहे हैं, मतलब गरीबी मिट गई है। मैं कला बैठा हुआ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, जितना भी बोलो, हमारा माइक बहुत अच्छा है, सब रिकॉर्ड कर लेता है, बोलो आप। तो आवास तो सभी को मिले हैं, जैसे भी है, गरीब भी है, जैसे सभी को मिला है। उसमें मतलब राशन भी मिल रहा है, सब कुछ है उसमें। यहाँ तक कुछ मतलब कुछ लोग पड़े हुए गरीब हैं थोड़े से अभी, तो उनके पास अभी कोई सुविधा नहीं पहुँच पाई है, तो उनको भी लाने की कोशिश करिए। अच्छा, जितने वादे किए थे सरकार ने वो सब पूरे किए? वो तो पूर्ण हो रहे हैं वादे। पूर्ण हो रहे हैं? अच्छा, कितने वादे पूरे हो गए? मान लो आप कम से कम मान लो 70% तो ही है। 70% पूरे हो गए? तो आप तो फिर बहुत खुश हो गए। तो चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? उदास नहीं, गला बैठ रहा है, परेशान हूं। अच्छा, गला बैठ रहा है इसलिए उदासी। चलो आगे चलती हूँ और लोगों से बात करती हूँ कि भाई वो क्या कहेंगे। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनका ये जो बीजेपी के पक्ष में है, तो कुछ सपा के हैं। सपा वाले कहते हैं कि पैसा ले लिया इसलिए बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि भाई काम हुआ है। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव जो है वो 6 महीने में आएगा। मेरा सवाल सबसे वहीं से यही एक ही प्रश्न पूछ रही हूँ कि मुद्दे क्या रहने वाले आपके, क्योंकि इससे पहले 19 में बीजेपी को चुना जनता ने, अब दोबारा समय आ रहा है, इस बार जनता की पसंद क्या रहने वाली है? इधर आ जाओ एक बार। भाजपा होगी। भाजपा होगी? क्यों भाजपा क्यों होगी? अच्छे काम है, अच्छे विचार है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है ये भाजपा। सबका साथ सबका विकास लेके चलती है भाजपा। अच्छा, एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो लेके आई थी भाजपा रोजगार का, रोजगार की बात करी। ये बताओ मुझे, रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है रोजगार। हाँ, क्या काम करते हो आप? काम कर रहे हैं। हाँ, पढ़ लिख रहे हैं और क्या पढ़ लिख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो आप? हटो एक बार साइड हटो। क्या पढ़ रहे हो आप? पढ़ेंगे अपने यही थोड़ा बहुत काम फार्म करते हैं अपनी किसानीगिरी का। अच्छा, हाँ। मतलब वैसे कोई काम नहीं कर रहे हो? आप पढ़ाई क्या कर रहे हो? आपने कहा ना पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ाई क्या कर रहे हो? पढ़ाई अपनी यही थोड़ी बहुत कर रहे हैं, हाई स्कूल वगैरह कर लीजिए और क्या। हाई स्कूल वगैरह कर लिए। अच्छा, चलिए ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। बाबा से पूछ लेती हूँ कि बाबा क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी जो आएगी तो मैडम ठीक ही आएगी, और अभी चल रही है वो भी ठीक है। मैंने अभी भी बता दिया, फिर दोबारा भी बता। अच्छा, आप थे वहाँ पर? चलिए, बहुत चेहरे हैं ना, गुम हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। और लोगों से एक बार 1-2 लोगों से और पूछ लेते हैं कि वो क्या कहेंगे कि कौन चुनकर आना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है अभी 6 महीने में आने वाले हैं। क्या लग रहा है, अभी 19 में यहाँ पर फिरोज़ाबाद की जनता ने बीजेपी को अपना प्यार दे दिया, आशीर्वाद दिया, उससे पहले समाजवादी पार्टी को भी दिया था। अब दोबारा चुनाव आएंगे, क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? मेरे ख्याल से पैसे से तो मैं एक एडवोकेट हूँ जी, लेकिन मेरे ख्याल से ये दोनों सरकारें इस यहाँ पे इस एरिया को देखो, ये दोनों ही फेल हैं। दोनों ही फेल है? दोनों ही फेल। अच्छा, दोनों ही फेल हैं। यहाँ पे जातीयता समीकरण ज़्यादा चलता है, और जहाँ जातीयता समीकरण चला वहाँ दोनों ही सरकारें फेल। वहाँ दोनों ही सरकारें फेल। जातीयता को न लेकर के एक जनदल जनहित के में कार्य करे, वो सरकार सक्सेस होगी। तो आपको क्या लग रहा है फिर, अब समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी नहीं, तो कौन हो सकता है? अग्रम कोई सरकार आ सकती है। हाँ? कोई भी सपोर्ट कर सकता है किसी को भी।
कोई जो नहीं। हाँ, तो अभी इंडिया जातिता को लेकर के गठबंधन अगर आप जातिता को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे सरकार जो है किसी की नहीं बन रही है, किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। अच्छा, तो अब तो इंडिया गठबंधन लेकर आ गई है, समाजवादी पार्टी उस गठबंधन में है, तो ऐसा हो सकता है कि अब जो आगे काम नहीं बताएगा, क्यों करेंगे? जनता का मत है, क्या करे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत श्रीवास्तव है। तो आप अपनी पसंद अगर बताना चाहे। मेरी कोई पसंद नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं है। पसंद ये है कि जनता का हित होना चाहिए, जो सरकार वही सरकार हमारे लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट ठीक है, है। तो आपने तो दोनों सरकारें अभी रिसेंट में देख ली ना, ज्यादा हित किसने किया ये बता दीजिए। देखिए, हित तो दोनों ही सरकारों ने किया है, मुलायम सिंह सरकार ने भी किया था। डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो आप, मुझे ये बताओ कि दोनों। मेडिकल आंसर नहीं है मैडम, मेरी बात सुनिए आप। किसानों के लिए मुलायम ने भी अच्छा किया, गरीबों के लिए भाजपा ने भी अच्छा किया, समझिए आप मेरी बात को। अब दोनों ही सरकारें वैसे सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जातीय समीकरण आ रहा है, इसलिए दोनों सरकारें फेल हैं। तो भाई देखिए कि एटा चौराहे पर पहुंची यहाँ की जनता से जानना चाहा कि वो क्या कहते हैं, किसकी सरकार जो है वो बननी चाहिए आगामी लोकसभा चुनाव में। कुछ सपा के पक्ष में नज़र आए, कुछ भाजपा के पक्ष में नज़र आए। किसी का ये कहना कि भाई दोनों ही बेकार है, किसी ने कोई काम नहीं किया। हालांकि देखिए, जब चुनाव आएंगे, जब वक्त और नज़दीक आएगा, तब शायद लोग ज़्यादा खुलकर सामने आए। अभी लोग ज़्यादा खुलकर सामने भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, सवाल हर बार का वही होता है, गरीबी का, रोज़गार का, आवास का, राशन का। और देखिए, जो जनता है यहाँ पर अभी तक जो हमें हवा नज़र आई वो बीजेपी के पक्ष में ही नज़र आई। इस बीच में एक व्यक्ति ऐसे भी मिल गए जो कि यही की भाजपा कैंडिडेट, जो कि नगर पंचायत यहाँ पर अध्यक्ष है, उनका नाम है माया देवी सागर। तो उनके खिलाफ भी कुछ बातें बता के गए कि किस तरह से जो है जो पिछला चुनाव हुआ 17 का, उसमें उन्होंने अपनी उम्र कम बताकर चुनाव लड़ा। ये वैसा ही केस है, आसान भाषा में कहूँ तो आप समझ सकते हैं, जैसा आजम खां के बेटे का केस था, जिसमें अभी उनको जेल भी हुई और उनकी सदस्यता भी वापस ले ली गई। तो देखिए, ये पूरा मैटर जो है यहाँ पर अभी खुल के आया है और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने समीकरण बता दिए। अब आप क्या कहेंगे इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, लेकिन हम इसी तरीके से इसी बीच आपके बीच आते रहेंगे। और इस बार चुनावी मूड क्या है, जनता के मुद्दे क्या है, क्या जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं तो कितने हुए हैं, और अब जनता की आस क्या है, ये जानने के लिए हम आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार।